नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने नियर स्पेस कमांड का गठन किया है। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तक चीन की सेना के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स थी। नियर स्पेस कमांड एक नई यूनिट है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। इससे दुनिया में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि चाइना ने इसे क्यों और किसके लिए तैयार किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ऐसी ही एक फोर्स अमेरिकी सेना के पास भी है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया बेस साउथ कोरिया में बनाया गया है। इसके चीफ जनरल चार्ल्स साल्टजेमन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अमेरिकी स्पेस फोर्स जापान में भी रहे। इसके लिए अमेरिका अपने दोस्त जापान से बातचीत शुरू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चीन की इस नई स्पेस कमांड के खतरे को महसूस कर रहा है। इसलिए उसने साउथ कोरिया में बेस बनाया है और जापान में तैनाती पर विचार विमर्श शुरू कर चुका है। कहने की जरूरत नहीं है कि साउथ कोरिया और जापान दोनों ही चीन के पड़ोसी हैं और चीन और अमेरिका के रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। दोस्तों, चाइना की नियर स्पेस कमांड काम कैसे करेगा, इसके इरादे क्या हैं, इस पर कुछ जानकारियां सामने आई है। यह सेना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसकी रिपोर्टिंग सर्वोच्च कमांडर्स को होगी। इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी जो बेहद कम समय में किसी भी दूरी पर मार करने में सक्षम होंगी। युद्ध की स्थिति में चीनी सेना की ये यूनिट दुश्मन सेना के रॉकेट लॉन्चर स्टेशनों और एम्यूनिशन स्टोरेज को निशाना बनाएगी। यह अपना ऑपरेशन आसमान में 20 से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऑपरेट करेगी। यहाँ रडार या डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते। इसे और आसान भाषा में समझते हैं, रडार जैसी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो आसमान में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उनकी अपनी एक निश्चित क्षमता होती है, एक दायरा होता है। ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं जिनकी स्पीड हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की हो। हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर डिटेक्ट कर भी लिया तो जब तक रडार से मिले संकेत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में आएंगे तब तक यह अपना काम कर चुका होगा, क्योंकि इन मिसाइल की स्पीड साउंड से 5 गुना से भी ज्यादा होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अमेरिकी मिलिट्री रिकॉन्सेंस प्लेटफॉर्म और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरप्ट करने पर काम कर रहा है। ये नियर स्पेस फ्लाइट व्हीकल और नियर स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। इसी तरह अनेक सुरक्षात्मक गतिविधियों में निवेश की वजह से चीन का रक्षा बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब अमेरिकी स्पेस फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2019 को हुई थी। साल 1947 के बाद यह सेना का पहला विस्तार अमेरिका ने किया था। अमेरिकी सेना की सबसे छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण यूनिट है ये। इसका मेन काम अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से और अंतरिक्ष तक अमेरिका की सुरक्षा करना है। मतलब यह उस इलाके के लिए जिम्मेवार है जिसके बाद वायुसेना दखल नहीं देती। इसमें 17 से लेकर 42 साल तक के अमेरिकी नागरिक भर्ती हो सकते हैं और ये दुनिया की पहली स्पेस फोर्स है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।